एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंकज और मैं हूं अभी चेक रिपब्लिक में। चेक रिपब्लिक से सभी को नमस्ते। दोस्तों, मैं खड़ा हूं एक पार्किंग में कंपनी में। यहां पर आया हूं लोडिंग के लिए। तो लास्ट वीडियो आपने देखा कि भाई कल हमने अपना सैमसंग वाला लोड कर लिया था ख़त्म, और उसके बाद मैं आया हूँ एक नई लोडिंग के लिए जो जाना है हमें जर्मनी। तो सुबह के बज गए हैं 6। तो कल तो अपनी यहाँ पर भाई लोडिंग नहीं हुई थी और आज सुबह 6 बजे के लिए बोला था। तो भाई रात भर ना यहाँ पर बर्फ़ हो रही थी। देखिए, ताज़ी बर्फ़ फिर से गिर चुकी है और अभी भी हल्की हल्की बर्फ़ गिर रही है। तो ये देखिए कुछ पार्किंग का हाल, तो भाई ज़बरदस्त। तो सुबह के 6 बजे इन्होंने बोला था कि हम कॉल करेंगे फिर से जो आज लोडिंग हो गई है ना। तो मैं जा रहा हूँ अभी पीछे शावर लेने। तो भाई पार्किंग में देखो क्या ही ज़बरदस्त सीन हो चुका है। रात को ना बर्फ़ फिर से गिरी है, तो पूरी ताज़ी बर्फ़ गिरी है। देखिए मस्त नज़ारा हो रखा है। तो अभी चलते हैं एक बार और पहले शावर वगैरह कर लेते हैं, फ्रेश अप कर लेते हैं, और उसके बाद इनकी कॉल या मैसेज आएगा अंदर से, तो फिर हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे अंदर लोडिंग के लिए। तो आज का ट्रिप हमारा शुरू होगा चेक रिपब्लिक से और जाना है जर्मनी अनलोडिंग के लिए। तो भाई अगर यहाँ पर इतनी बर्फ़ है ना जहाँ मुझे जाना है आगे, तो वहाँ पर क्या ही बर्फ़ होगी, वो मतलब इमेजिन से परे वाली बात है। तो यहाँ पर भी लगभग 2-2 इंच से ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है। ये देखो पूरी पार्किंग का हाल देखो आप एक बार। और यहाँ पर ना अभी शिफ्ट शुरू हो रही है, लोग आ रहे हैं देखो अंदर। ये देखो शिफ्ट वाले लोग आ रहे हैं। तो अंदर से कॉल आने से पहले पहले चलते हैं। शावर कंप्लीट हो गया है और भाई अपने को ना नाते नाते कॉल भी आ गई अंदर से। पूरे 6 बजे कॉल करी, भाई मानना पड़ेगा इनका टाइम। पूरे 6 बजे कॉल करी और बोल दिया है कि रैंप नंबर 3 में गाड़ी लेकर आओ। तो शावर हो गया, चलो बढ़िया हो गया। तो फटाफट चलते हैं, करते हैं गाड़ी स्टार्ट और गाड़ी लेके चलते हैं लोडिंग के लिए। तो ये देखो अपनी कंपनी की एक और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है, जिसको भी कॉल आ गया होगा। तो गाड़ी को पहुंचाते अंदर, वहाँ घूम के आना पड़ेगा उस तरफ। आ गए जी हम गेट के पास। तो यहाँ पर होगी अभी सिक्योरिटी चेकिंग। और भाई वहाँ पर ना गाड़ी जब मैं एग्जिट गेट से निकाल रहा था ना, वहाँ अपनी गाड़ी फंस गई थी। वहाँ पर गाड़ी निकल नहीं रही थी और वहाँ पर ना आइस बन गई है, क्योंकि वहाँ हल्की सी चढ़ाई है और वहाँ पर ना आइस बन गई थी। तो गाड़ी स्किड कर रही थी, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकाली वहाँ पर। तो भाई ऐसा हो जाता है, देखो मतलब 3-3 इंच बर्फ़ गिर गई है। तो उससे क्या है कि वहाँ पर आइस बन गई, तो हो गया काम खराब। यहाँ पर देखो केमिकल छिड़का है, यहाँ पर तो देखो सड़कें साफ़ है, बट वहाँ पर नहीं छिड़का एग्जिट गेट के पास। यहाँ पर भैया गाड़ियाँ कर रही है स्लिप। रैंप सारा बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ देखो मशीन लगी है भाई, वो देखो मशीन लगी है, वो बर्फ हटा रहा है अब रैंपों से। तो रैंप नंबर 3 में लगानी है। जो ये जो ट्रेलर लगा है ना, ये 2 पे लगा है, उसके दूसरी तरफ मुझे गाड़ी लगानी है। तो वहाँ पर एक देखो ट्रेलर वो भी खड़ा है। तो मैं अभी वेट करूँगा कि वो कहीं गाड़ी इधर उधर करे और फिर उसके बाद मैं लगाऊँ। वो देखो भाई मशीन लगी है, साफ़ कर रहा है और साथ में केमिकल भी छिड़केगा। अब वो वाला ट्रेलर उधर लगे तो उसके बाद मैं फिर अपना ट्रेलर लगाऊं। अब ये क्या कर रहा है मुझे इसका समझ नहीं आ रहा है। तो भाई ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा गिर गई यार। 2-3 4-4 इंच हो गई है। 4-4 इंच बर्फ़ हो गई है भाई। देखने में थोड़ी लग रही है लेकिन है बर्फ़ ज़्यादा। तो करते हैं ट्राई, ज़रा निकालते हैं अपना ज़रा दमखम, एक बार लगा लेंगे ट्रेलर। खाली गाड़ी ना भाई स्किड बहुत करती है। गाइस ये देखो भैया आपके भाई की कलाकारी। भाई एक कट में गाड़ी लेके आए, वो भी बिना किसी स्किड के। एक कट में गाड़ी लेके आया हूँ मैं। तो भाई पूरी देखो रैंप पर लेके आए, और वो भी उल्टी साइड से। मिरर वाले में ये बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हम फिर भी लेकर आए गाड़ी। खोलते हैं अपना तरपाल और करते हैं यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं। ये है देखो 3 नंबर गाड़ी। तो लगी अपनी लोडिंग पे, पर जिस काम से मैं डरता था वही हो गया भाई। यहाँ पर बेल्टें पड़ेगी, गाड़ी हो रही है रैंप से लोड, लेकिन लगेगी बेल्टें। तो यहाँ देखो सारी सामग्री खोल दी है। 10 बेल्टें मांगी, तो 10 बेल्टें मैंने गाड़ी के अंदर डाल दी है। तो पूरा सामान खोलना पड़ा और अब तरपाल खोलनी पड़ेगी। बेल्टें तो अंदर लग जाएंगी, लेकिन उनको लॉक लगाने के लिए ना पूरी तरपाल खोलनी पड़ेगी। तो मतलब कल शाम की मेहनत जो की थी ना मैंने, तो इसको ट्रेलर की जो मैंने डाउन करा था ना हाइट, वो बेकार होगी। इससे तो मैं अभी कर लेता ना, तो सारे काम हो जाते हैं। और सुबह सुबह से ठंड में बेल्टें मारना मैं चाहता नहीं था कि ऐसा कुछ हो। मुझे लगा कि रैंप से लोड होगी तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाई अब बेल्टें और ये देखो सारे सामान खोल के नीचे रखे। क्योंकि गाइस ये अपनी गाड़ी लोड हो रही है जी। कुछ ऐसे पैलेट हैं, देखिए बहुत भारी है। और देखो नीचे 2 पैलेट और इसके बीच में एक पैलेट लग रहा है। तो इसमें साथ साथ में ना कॉर्नर के लिए, ये देखिए कॉर्नर के लिए गत्ते के ये वाले दे रहे हैं, और साथ में ना मैं बेल्टें लगाया जा रहा हूँ। तो बेल्टें भी साथ साथ में काम चल रहा है अपना। तो ये बढ़िया हो गया, नहीं तो भाई दोनों साइड के तरपाल खोलने पड़ने थे। तो बेल्टें डालने के लिए अंदर रहने दे रहा है ये बंदा, तो ये सही हो गया। तो साथ साथ में लोडिंग आधी गाड़ी हो गई है, आधी गाड़ी होगी। ये हो गई अपनी गाड़ी लोड, और ये देखो कुछ ऐसे पैलेट पड़े हैं। फुल गाड़ी लोड है भाई। इस मेहनत भरपूर लगी भाई, गाड़ी होगी लोड। तो ये बढ़िया हुआ कि कल मैं भाई उस 1 घंटे के चक्कर में लोडिंग पे नहीं आया। इतना टाइम यहाँ पर लग जाता, मतलब 1.5-2 घंटे लग जाएंगे पूरी लोडिंग के लिए ना, 2-2.5 घंटे। और कल मेरा ना ओवर ड्राइव हो जाता। तो ये बढ़िया किया कि रेस्ट लेके मैं आया। देखो अपने पास फुल शिफ्ट पड़ी है, आराम से गाड़ी लोड कर सकते हैं
अब मतलब जो बेल्टें लगानी है ना तो वहाँ पर लगानी है, ये ट्रेलर कंटेनर के दूसरी तरफ लगानी है, वहाँ पर बेल्टें हम फिक्स करेंगे। तो गाड़ी यहाँ से निकालनी है दूसरी तरफ के लिए। गाड़ी की हाल देखो भाई एक बार क्या हो गया है। तो भाई फुल लोड है और 22-23 टन जैसे मैंने बताया था फुल लोड है। अब बेल्टों के लिए ना ये पूरी तिरपाल खोलनी पड़ेगी, फिर बेल्टों के लॉक मारने पड़ेंगे। भाई इस पोस्टमार्टम भैया शुरू। तो गाड़ी हमने खोल दी है, देखो बेल्टें ऐसी उधर से हमने ना हुक लगा के सारी इधर को फेंक दी है। तो 9 बेल्टें लगी हैं, तो 9 बेल्टें पीछे तक, पहले ये 3-4 कर लेते हैं, फिर तिरपाल आगे करके वो वाली करेंगे। तो इसमें ना सिक्योर बार एक आगे लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये पैलेट देखो ऊपर रखा है ना, तो ये खाली गैप है, तो भाई ये गिर सकता है। तो एक सिक्योर बार यहाँ लगेगी और ऐसे ही पीछे भी है, पीछे भी गैप है, तो एक ऐसे ऊपर लगेगी, है ना। नीचे तो नहीं लगेगी सिक्योर बार, क्योंकि भाई पीछे डाले तक पूरा माल भरा पड़ा है। बस ऊपर वाले जो है ना उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट, क्योंकि ये वाला देखो ना आगे गिर सकता है, तो इसको ये वाली हम लगा देंगे आगे से रोकथाम। तो करते हैं फटाफट, लगभग 8 बजने को आ गए हैं और अब भाई भूख भी लग रही है ज़बरदस्त वाली, है ना। तो ये काम निपटा के फिर अपना खाना पीना करके फिर यहाँ से आज का सफ़र शुरू करेंगे। भाई सुबह के 9 बज गए हैं और भाई अब जाके अपनी गाड़ी सेट हुई है। तो भाई ऐसी ठंड में भी ना पसीना निकल चुका है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी स्वेट हो गई है। बाहर देखो फिर से हल्की हल्की बर्फ़ गिरना शुरू हो गई है और देखो पूरी गाड़ी मैंने कर दी है पैक। बेल्टें लगी, सिक्योर बार लगी, दरवाज़ा कर लिया पैक। अब ये नहीं पता कि यहाँ पर कस्टम वायर तो नहीं लगानी है कि यहाँ पर सील लगेगी या नहीं, वो पता करना पड़ेगा ऑफिस में। तो भाई ये देखो सारा सिस्टम ऑल सेट। तो हमने लगा दी है बेल्टें सारी और ऊपर देखो ये ऊपर वाली में हमने सिक्योर बार लगा दी, वैसे ही आगे लगी है। तो ये हो गया पैक, करते हैं दरवाज़ा बंद। देखो पूरा डाले तक माल भरा पड़ा है। तो फिर से स्नोफॉल हो गई है शुरू। तो यहाँ से ना अभी ये पैक करके मैं ब्रेकफास्ट करके ही निकलूँगा, क्योंकि फिर अपना लंबा ड्राइव 4 घंटे का आराम से ले सकते हैं। जिस बात का डर था ना वही हो गया। भाई मैं चला गया था पेपर लेने और मैडम ने बोला कि भैया प्लम्बा लगना है, सील लगनी है, तो फिर वायर डालनी पड़ी, फिर मुझे वापिस आना पड़ा और फिर पूरी भाई तार पिरोनी पड़ी। मुझे लगा कि बिना तार के काम चल पड़ेगा, बट नहीं भाई लगानी पड़ी पूरी तार। तो ये देखो ये पेपर मिल गया और ये मिल गई सील। चलते हैं सिक्योरिटी से और गाड़ी करते हैं एग्जिट, फिर देखते हैं बाहर क्या सीन है। भाई टाइम लग गया, बहुत भूख लग रही है, अब खाने का मन कर रहा है, क्या ही खाऊंगा मैं ना, ब्रेड ऑमलेट ही वही फिर यूजुअल सा बनेगा। इस बिना समय गवाए हुए मैं आ गया हूँ पार्किंग में और भैया पार्किंग में भी देखो अभी सफाई का काम चल पड़ा है। देखो यहाँ भी मशीन लगी है, तो ऑलमोस्ट साफ कर लिया है। तो भाई यहाँ पर मैंने बना लिया ब्रेकफास्ट, तो भैया गर्मा गर्म कॉफ़ी साथ में ब्रेड ऑमलेट। तो इसको खाते हैं फटाफट और चलते हैं, करते हैं आज का सफ़र शुरू। लगभग 9:30 से 10 बजने वाले हैं, तो 10 बजे सफ़र शुरू करेंगे। गाड़ी में लोड है भाई लगभग 24 टन, तो फुल लोड है एकदम। जाना है बर्फ़ वाले रास्तों से और फिर चढ़ना है हमें चढ़ाई, जो चेक रिपब्लिक से जर्मनी बॉर्डर की तरफ जाना है ना, तो वो एकदम चढ़ाई वाला रास्ता, उतराई वाला, तो उसमें थोड़ा अपने को टाइम लगने वाला है। सो देखते हैं, अभी मैंने किलोमीटर भी नहीं देखा कितने दूर जाना है, कहाँ पे अपनी अनलोडिंग है। सो सारी चीज़ें करेंगे। खाना पीना ऑल सेट। तो भैया चल पड़ा हूँ मैं इस पार्किंग से, तो खाना पीना हो चुका है और भाई अपने लगी है लगभग 40 मिनट की ब्रेक भी। तो अब सीधा 4 घंटे का ड्राइव लेंगे, सीधा चेक रिपब्लिक में एंटर होंगे और चेक रिपब्लिक से सीधा जर्मनी की तरफ। तो भाई मौसम थोड़ा सा खुल गया, देखिए मौसम तो ऑलमोस्ट साफ हो गया है, थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, बट चेक रिपब्लिक की तरफ तो अपने को पक्का ही बार मिलेगी। तो ये देखो भाई हल्की सी धूप निकली है बादलों को चीरते हुए। भाई इस वाले पॉइंट पे ना गाड़ी स्किड कर रही थी, ये वाला ना पूरा जम चुका था और यहाँ पर ना ब्रेक लगी थी, क्योंकि उधर से गाड़ी आ रही थी तो ब्रेक लगानी पड़ी और ब्रेक लगाने के चक्कर में भाई यहाँ पर कर रही थी गाड़ी स्किड। बड़ी मुश्किल जाके यहाँ से गाड़ी निकाली। ये है आउट गेट। तो भाई साहब यहाँ पर तो सुबह मुझे लगा कि गाड़ी फंसी गई अपनी। तो यहाँ से निकलेंगे हम इस वाले कैंपस से बाहर, हाईवे ज्वाइन करना है D2 और उसमें फिर आगे चेक रिपब्लिक की तरफ। सो गाइस आधे घंटे का ड्राइव और मैं पहुँच गया हूँ जी स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक के बॉर्डर पे। तो ये देखिए पीछे बॉर्डर पार्किंग है स्लोवाकिया की तरफ की, तो हमने जाना है आगे, तो बॉर्डर पार्किंग आगे आ रही है, तो हमने वहाँ पर रुक के ना एंट्री कर लेनी है। तो बाहर आप देख सकते हो भैया स्नोफॉल ज़बरदस्त वाली, और फिर से मौसम तो बन ही गया। अब देखते हैं चेक रिपब्लिक में क्या सीन रहेगा। वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि भैया चेक रिपब्लिक में ज़्यादा ही बर्फ़ मिलेगी अपने को स्लोवाकिया से, और ऑलमोस्ट रोड तो भाई ठीक ठाक हो गया है, क्योंकि कल शाम को रात को बर्फ़ गिरी है, तो सुबह तक ना रास्ते तो सारा देखो साफ़ हो गया, बिल्कुल बढ़िया है ना। रास्ते पे तो नहीं है स्नो या ज़्यादा से कोई फंसने वाला काम। कुछ एक पॉइंट है बीच में चेक रिपब्लिक में प्राग तक, मतलब बर्नो और प्राग के बीच में, इधर बर्नो तक के, तो वहाँ पर कुछ हो सकता है अपने को कि फंसने का कारण हो सकता है कुछ, है ना, जाम जुम मिल सकता है अपने को। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं जी बर्नो से आगे, बर्नो को क्रॉस कर लिया। बर्नो में थोड़ा सा ट्रैफिक लगा था हमें, क्योंकि वहाँ पर ना एक ब्रिज का काम लगा हुआ है, और ये बर्नो की तरफ जाने वाली लाइन है। लगभग भाई 10 किलोमीटर हो गई होगी ये लाइन, 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा लाइन लग गई है जो बर्नो की तरफ जा रही है। ये देखो तगड़ा ही ट्रैफिक लगा है भाई, तगड़े वाला ट्रैफिक लगा है। ये सारे उधर की तरफ जा रहे हैं। बर्नो और प्राग चेक रिपब्लिक में 2 ही सिटीज़ हैं, लेकिन भाई दोनों सिटियों में इतना ट्रैफिक रहता है, हमेशा इनको क्रॉस करने में ना आप फंसोगे ही फंसोगे।
तो भाई यहाँ पर तो थोड़ा दिन खुल गया था, बीच में हल्की धूप लग रही थी बढ़िया। अब फिर से देखो मौसम मतलब ऐसा ही चलता रहता है, क्योंकि रात को बर्फ गिर के हटी है तो कभी धूप कभी ऐसे बादल। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि सबसे अच्छे है रोड। देखो रोड साफ हो गए, बाहर अच्छी खासी बर्फ गिरी है भाई, बाहर की तरफ बर्फ मोटी गिरी है, लेकिन रोड अच्छे हैं। पीछे देखो पहाड़ों पे भाई क्या मजा है ना देखने का। ये देखो ये चीज़ है भाई, यहाँ पर चेक में बड़ा ही मजा आता है। तो ज़्यादा ऊंचे पहाड़ नहीं होते हैं, ये देखो भाई एकदम बर्फ से भरे पड़े हैं। बाकी ये देखो रोड मेंटेनेंस वाले, देखो भाई रोड मेंटेनेंस वाले एकदम तैयार। चलो भैया हो गया हमारा स्वागत यहाँ पर भी। अब भाई बरनों से आगे तो आगे हैं, लेकिन ये देखो लाइन देखो आप एक बार जरा, लग चुकी है लंबी लाइन लग गई है। और यहाँ पर अभी देखो चढ़ाई जा रही है ना, आगे ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है, तो होप्स हो कि ऊपर कुछ बर्फ के चक्कर में ना कुछ कांड हो रखा होगा। तो बस आज का दिन में ना मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा ड्राइव हो पाएगा, है ना। ऐसे रुक के जाएंगे तो फिर ड्राइव कहाँ ही हो जाएगा। आज जो टोटल सफ़र था हमारा, ये जो अनलोडिंग का है ना, ये 720-30 किलोमीटर का है जो टोटल अनलोडिंग है हमारी जर्मनी की। तो एक दिन में वैसे अगर अच्छे से ड्राइव हो जाए तो 600 किलोमीटर निकल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज 600 किलोमीटर निकलेगा। लगभग 500 किलोमीटर तक का निकलेगा, क्योंकि ऐसे ट्रैफिक में ज़्यादा किलोमीटर नहीं है। फिर पहाड़ों पे जाना है ऊपर, है ना, और प्राग को भी अभी क्रॉस करना है, वहाँ भी ट्रैफिक मिलेगा। तो आज 500 और कल के लिए जो 220-30 किलोमीटर रिमेनिंग रहेगा। वैसे तो कल सुबह 6 बजे इसकी अनलोडिंग है और बुकड है, बट कल सुबह नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि आज सारा दिन ड्राइव करूँगा और फिर 9 घंटे की मिनिमम भी रेस्ट भी लूँगा। तो कल सुबह 6 बजे पहुँचना है, फिर 220 किलोमीटर ड्राइव भी करना है, तो कल तो मुश्किल लग रहा है ना। बाकी ये देखो भाई हाईवे में ना आपको ऐसे हमेशा एक देखो ऐसी जाली लगी हुई है, ऐसा कुछ कवर लगा हुआ हमेशा मिलेगा, क्योंकि पीछे है देखो गांव, तो पीछे का मतलब आदमी बाहर ना देखे और बाहर देखेगा ध्यान बाहर जाएगा, है ना, एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो इसीलिए ऐसी जालियाँ आपको हमेशा हाईवे में मिलेंगी। ऐसी देखो बाहर का ज़्यादा विजुअल नहीं मिलता ना, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होती इस चीज़ों से। इस तरफ का खाली है, देखो इस तरफ खाली है, इस तरफ क्योंकि दूर तक गाँव नहीं है, खाली खेत खलियान पड़े हैं, तो इसमें क्या ही देख लेगा आदमी। सो गाइस गाड़ियाँ बिल्कुल ना बंद हो चुकी हैं और लाइनें लगी हैं तगड़े वाली। तो ये कुछ नज़ारा है जी बाहर का, ये देखिए ज़बरदस्त बर्फ़ दूर तक। अपने वाली लाइन भी स्टक हो गई है, और जो ये लाइनें जा रही हैं ना बरनों की तरफ, ये लाइनें भी भाई बंद हो गई हैं। तो कारें सिर्फ जा रही हैं आगे भाग भाग के। बाकी ये देखो अपने वाली लाइन भाई लगभग 1 किलोमीटर तो आगे अपनी लाइन दिख रही है, और लाइन बिल्कुल बंद हो चुकी है, स्टक हो गई लाइन। अब आगे लाइनें मूव ही नहीं हो रही है। और ये वाली लाइनें देखो जो बरनों की तरफ जा रहे हैं, ये वाले भी कितनी लंबी लाइन लगी है। और मेरे पीछे देखो भाई एक बार देखो लाइन कहाँ तक निकल गई है। दोनों तरफ की मतलब रास्ते बंद हो चुके हैं, जाने वाले आने वाले सब पैक हो चुका है काम। तो ये देखो कुछ नालायक बोलो या ज़्यादा ही लायक बंदे जो यहाँ से गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। बाकी तो भाई सारी लाइन पैक हो चुकी है। इस हिसाब से तो लगता है कि आज जर्मनी पहुँचना मुश्किल हो जाएगा, आज नहीं ज़्यादा किलोमीटर निकलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है आगे। फिर से मौसम देखो एक बार ज़रा, काले बादल आ गए हैं और स्नोफॉल फिर से अगर शुरू होगी ना काम ख़राब हो जाएगा, फिर अपनी ज़्यादा स्पीड नहीं हो पाएगी। पीछे देखो भाई पहाड़ों पे कैसी ज़बरदस्त बर्फ़ गिरी हुई है, ज़बरदस्त नज़ारा चेक रिपब्लिक का। सो गाइज लगभग 40 मिनट के बाद अपनी गाड़ियाँ मूव हो रही हैं भाई। अब लग रहा है कि ट्रैफिक खुल गया है। देखो बरनों वाला ट्रैफिक भी स्टेबल ही है और अपने वाला ट्रैफिक खुल गया है थोड़ा। अब चलते हैं सीधा। तो भाई 5 मिनट और रुक देना, 45 मिनट की ब्रेक लग जाती है अपनी, अपना क्या ड्राइव रिफ्रेश हो जाता। 40 मिनट की ब्रेक लगी, अब जाके ट्रैफिक निकला है। और ऊपर ना भाई हेलीकॉप्टर भी दौड़ रहा था शायद, तो यहाँ पर कुछ आगे जो एक्सीडेंट हुआ है ना, कुछ तगड़ा वाला हुआ होगा, है ना। तो ये वाले देखो ड्राइवर ऐसे ही खड़े हो गए बेचारे अब अपनी 45 मिनट की ब्रेक के लिए। जिनका ड्राइव भाई खत्म होने वाला हो ना जैसे ट्रैफिक में, ऐसे 45 मिनट की ब्रेकें पूरी हो जाती है। तो अभी हम थोड़ा निकल रहे हैं आगे, तो देखते हैं। ऊपर देखो लाइन कहाँ निकल गई है, वो देखो ऊपर गाड़ियाँ जा रही हैं, काफ़ी पुलिस वाली गाड़ियाँ और रिकवरी गाड़ियाँ काफ़ी गई हैं। तो हुआ तो कुछ तगड़ा ही सीन है आगे। भाई स्नो सीज़न है, ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है ना, गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं, गाड़ियाँ स्टक हो जाती हैं। कई बार भाई मतलब गाड़ियाँ ऐसे आपस में टकरा जाती हैं, जैसे एक गाड़ी स्लिप होगी पीछे दूसरी हो गई, है ना, वो अगले को ठोकती जाएगी। बहुत बार ऐसे चांस हो जाते हैं। लाइन निकली है बट उतनी ज़्यादा भी नहीं, फिर से देखो लाइन खड़ी होगी, देखो फिर से गाड़ियाँ रुकना शुरू हो गई है। चलो ऐसी ट्रैफिक में अब कुछ नहीं कर सकते भाई, हमारा काम अब सिर्फ गाड़ी के पीछे लगे रहना है, लाइन के पीछे। जहाँ रुक गए, जहाँ चले। तो वैसे हमें पहाड़ों के ऊपर चढ़ना है, तो बरनों से आगे मैंने बताया कि भी ऐसे पहाड़ आएंगे प्राग की तरफ। सो गाइस ट्रैफिक भैया कभी रुक रहा है, कभी चल रहा है, कभी ऐसे गाड़ियां भाग रही है, कुछ हुआ ही नहीं है, कभी ट्रैफिक एकदम से स्टक हो रहा है, और ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी कुछ नहीं दिखा,
है ना। और ऐसे ही रोड में कोई भी ऐसा ऑब्स्टेकल नहीं है कि भाई जिससे लगे कि भाई किस चीज़ के लिए ट्रैफिक लगा है। तो अब थोड़ा सा आगे निकल आए हैं, तो देखते हैं ऐसे रफ्तार में रहे तो फिर तो हम पहुंच जाएंगे। अभी प्राग का रहता है लगभग 150 किलोमीटर सफ़र, तो उससे पहले ना हमें कोई ब्रेक भी लेनी पड़ेगी 45 मिनट वाली, क्योंकि ये देखो 2 घंटे 23 मिनट ही रहे हैं और 30 मिनट की ब्रेक चाहिए। तो मेरी ना 45 मिनट वाली स्प्लिट हो गई है, 15 मिनट की लग गई है और 30 मिनट की अभी मेरे को और लेनी पड़ेगी, फिर मुझे अगला ड्राइव मिलेगा। तो गाड़ी अभी सिर्फ 102 घंटे चलाई है सुबह से लेके, जब से मैं निकला हूँ 102 घंटे गाड़ी चली है, क्योंकि ट्रैफिक ही चल रहा है ना। ऐसे में अपने मैनेजर को भैया चक्कर आ जाएंगे, चक्कर। ये देखो फिर से लाइन लग गई, फिर से गाड़ियाँ रुकना शुरू हो गई, फिर से लाइन रुक गई। अपना मैनेजर भी सोचेगा यार कल की भैया खाली करनी है तो कैसे करेंगे, आज तो यहीं पर ही खेलना चल रहा है अभी अपना। वो देखो भाई ट्रैफिक देखो, लाइन देखो कहाँ, वो देखिए दिख रही है लाइन, फिर से रुक गई देखो गाड़ियाँ। ऐसे में ना अपनी ब्रेक हो पाएगी और ना तो ड्राइव हो पाएगा, बस लगे रहो धीरे धीरे। लो जी फिर से हाथ खड़े, बस 5 किलोमीटर गाड़ी ऐसे भागती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और उसके बाद फिर से लाइन। ये देखो भैया हेलीकॉप्टर बार बार यहाँ पर उड़े जा रहा है। अभी भी देखो हेलीकॉप्टर ना यहीं से कहीं से आगे से आया है, और भाई पता नहीं क्या सर्विलेंस चल रहा है आगे रोड का या क्या ही सीन चल रहा है, तो उस हिसाब से ट्रैफिक भेज रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर उड़ के इस तरफ निकल दिया। सो कुछ तो हुआ है ऐसा जिससे ये ट्रैफिक लगा है ऐसा, कुछ तो हुआ है वैसा जो ट्रैफिक लगा है ऐसा। हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। अभी मैंने देखो तीसरी जगह पे अभी स्टॉप लग गया अपनी गाड़ी को, तो तीसरी जगह पे फिर से हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ के निकल गया। सो गाइस फाइनली ट्रैफिक हो गया है भाई चालू, तो अब गाड़ी थोड़ी भगा रहे हैं, और अभी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर रहता है प्राग। तो सफ़र हो गया है आज का लगभग 3.5 घंटे ड्राइव का, और अब मेरे को चाहिए एक ब्रेक। तो चलते हैं इस वाले पेट्रोल पंप में। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, तो इसमें हम लेंगे एक ब्रेक, क्योंकि भाई ये पंप बड़ा है, पार्किंग अच्छे से मिल जाएगी। तो 45 मिनट की ब्रेक, 45 नहीं 30 मिनट की ब्रेक है। ब्रेक अपनी स्प्लिट हो गई थी, मैंने बताया था पहले, तो ब्रेक स्प्लिट हो गई है, तो इसलिए मुझे लेनी है अब सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक। साथ में करेंगे खाना पीना। तो भाई लगभग 2:30 बजने को आ गए हैं दोपहर के, तो खाना पीना भी हो जाएगा, साथ में ब्रेक लग जाएगी, और फिर अपना सफ़र रखेंगे जारी। तो जो अपना पिछला ट्रिप भी था ना यहाँ से भाई स्लोवाकिया से नीदरलैंड वाला, जो सैमसंग वाला, वो भी हमने यहीं से करा था, और इसी पेट्रोल पंप में आया था मैं, यहाँ पर रुका था मैं अपनी एक ब्रेक के लिए। यहाँ देखो भाई अभी दिन दोपहर में कैसे गाड़ियाँ लगा देते हैं, पता नहीं क्या मूर्ख लोग हैं भाई। अभी तो भाई अच्छे खासे स्लॉट मिल जाएंगे है ना, और बंदे ने बीच भर में गाड़ी लगा दी है। इन मूर्खों का क्या ही करें भाई, ये मूर्खों की कमी नहीं है, मतलब ज़्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि पीछे पेट्रोल पंप में चलने के लिए आसान है ना भाई, टॉयलेट वगैरह जाना है, शावर के लिए जाना है, तो उसके लिए यहीं पर ही गाड़ी चिपका दी। तो हम भी लगाते हैं गाड़ी अपनी 30 मिनट की ब्रेक वाली। तो अपने को जगह मिल गई है यहाँ पर, ये देखो भाई हम लगाएंगे गाड़ी यहाँ पर। तो ये लग गई जी अपनी गाड़ी ब्रेक के लिए। तो भाई सामने है KFC, मन तो कर रहा है KFC खाने का, तो देखते हैं फटाफट 30 मिनट में तो KFC ले आते हैं, आज का लंच रहेगा फिर KFC से, है ना। मौसम भी ठीक हुआ, बारिश नहीं है, पीछे ना बारिश हो रही थी तेज वाली, तो लेके आते हैं कुछ फटाफट गर्मा गर्म, और KFC से लंच करके फिर भागते हैं। इस ब्रेक कंप्लीट करके भैया हमने सफ़र कर लिया शुरू, और मैं पहुंच रहा हूं अभी प्राग। तो भाई ठीक सामने आप जो शहर देख रहे हो ये है प्राग शहर। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है शुरू। तो ये देखो सीधा रास्ता जाता है प्राग सिटी के लिए, लेकिन हमें निकलना है बार से हाईवे नंबर 7 की तरफ। तो भैया प्राग के यहाँ पर भी सड़कों का काफ़ी जाल निकलता है, चारों तरफ से सड़कें आती जाती हैं, यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न वाला ही रहता है हमेशा सीन। तो हमने ले लिया है बाईपास। ये बाईपास में अब ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए, ये बाईपास में भी भाई ट्रैफिक मिलता है। एक ये वाला बड़ा मतलब प्राग को बाईपास करना, और बर्नो भाई साहब ट्रैफिक। बर्नो में तो देखो अपने को लग गया था अच्छा खासा टाइम निकलने में। अब प्राग की बारी है, अभी फ़िलहाल तो रास्ता दिख रहा है खाली। तो ऐसा ही हो तो बढ़िया है, एक बार हम हाईवे में 7 की तरफ लग जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा काम। तो भाई खाना खा के ना एकदम ड्राइव करना ऐसा नशा पड़ता है, मन तो करता है कि कहीं आधे घंटे के लिए चुप करके लेट जाऊं, सो जाऊं, है ना, आराम करना है। खाना खा के ना भाई नशा पड़ता है जबरदस्त वाला। तो बट अपने को जाना पड़ेगा, समय होता ना तो भाई मैं रुक जाता, आधे घंटे की और ब्रेक ले लेता, पर भागना पड़ेगा क्योंकि अब प्राग क्रॉस कर लिया है। इसके बाद ना अपने को पार्किंग नहीं मिलेगी। अब पार्किंग ना 1-2 जगह ही मिलेगी अपने को। एक जगह अपने को बॉर्डर से पहले डीजल भरवाना है, जो आपने एक वीडियो में देखा होगा, और उसके बाद जर्मनी के बॉर्डर के पास अगर वहाँ पर पार्किंग नहीं मिली भाई, फिर हमें लगभग 50-60 किलोमीटर आगे जाके मतलब फिर पूरी शिफ्ट खींचनी पड़ेगी गाड़ी अपनी,
फिर हमें हाईवे में जाके आगे 71 में कहीं आगे पार्किंग मिल सकती है, 77 में ना, अदरवाइज़ फिर पार्किंग का हो जाएगा बड़ा लफड़ा। तो अब ये रूट जो भी निकलेगा ना प्राग से आगे, इसमें अब गाड़ी अपने को खींच के रखनी पड़ेगी, या ट्राई करेंगे जहाँ पर हम आज डीजल भरवाएंगे ना, अगर वहाँ पर भी मिल जाए ना अपने को पार्किंग, तो वहीं गाड़ी लगा लेंगे। फिर कल अपना आराम से खाली करेंगे और बढ़िया, क्योंकि फिर आगे भाग के फ़ायदा नहीं है, पार्किंग के चक्कर में मैं मारा जाऊँगा फिर। और आज गाड़ी में लोड भी ज़्यादा है, फिर क्या होता है कि जैसे कहीं पार्किंग में टेढ़ा मेढ़ा करने को भी कहीं जगह मिलती है, कहीं हल्की फुल्की फुटपाथ पर चढ़ानी होती ना, तो वो भी नहीं हो पाता भाई। नहीं तो क्या होता है कि हल्का फुल्का फुटपाथ पे चढ़ाओ, गाड़ी हो जाती है। और लो भाई सामने लग गई ब्रेकें, सामने ब्रेकें लग गई भैया, सामने ब्रेकें लग गई। लो बस मैंने बोला ना, ये बाईपास भाई, बाईपास नहीं है, ये सिर दर्द है। अब देखना सामने भाई, लो हो गई गाड़ियाँ खड़ी, वो देखो हो गई गाड़ियाँ खड़ी, चारों इंडिकेटर लगा के। लो भैया हमने भी लगा दी चारों इंडिकेटर, बस यही एक्सपेक्टेड था और वही हो गया। सिस्टम इतना ही है भैया ना, पता होता है भाई, यूजुअली हमें अब इतना इन रास्तों पे चल चल के इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि अपने पास शिफ्ट कितनी रहती है। आज 5 घंटे 24 मिनट बता रहा है, ड्राइव भी अभी इतना ही है, देखो शिफ्ट भी बराबर हो गए दोनों, तो 5.5 घंटे है। 5.5 घंटे में से देखते हैं अब उस डीजल वाले स्टेशन तक मतलब कितना टाइम लगता है अपने को, तो वो एक बार देख लेते हैं, है ना। अगर तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे तो अब हम थोड़ा भाग सकते हैं आगे अपने सही हाईवे वाली पार्किंग में। अगर लग गए ज़्यादा, 3 घंटे लग गए, फिर रिस्क नहीं लेना, फिर आराम से जाऊंगा, डीजल भराऊंगा, वहीं सो जाऊंगा। सो गाइस, प्राग क्रॉस करने के बाद हम आ गए जी हाईवे नंबर 7 की तरफ। तो ये 7 नंबर रोड सीधा निकलता है जर्मनी बॉर्डर की तरफ। तो हम आ गए हैं भाई, देखिए यहाँ पर इस रास्ते में ना पूरा कंस्ट्रक्शन लगा हुआ, और ऐसा देखो छोटा रास्ता गाँव से होकर निकलता है। तो इस रास्ते में जाना है हमें पूरा बॉर्डर तक, और बॉर्डर के बाद भी 50-60 किलोमीटर भाई हमें ऐसे ही रास्ते से होकर निकलना है। फिर हम जाके हाईवे में लगेंगे कहीं आगे। इस वाले रास्ते में ना काम बड़ा ज़बरदस्त चला हुआ है, पूरा खोद के रखा हुआ है। और भाई आज जो मटेरियल डाला ना, एक तो है हैवी, और उसमें बेल्ट है ना भाई 3-3 के पैलेट, मतलब 3-3 जो बॉक्स का एक पैलेट सेट करा है। तो उसमें सिर्फ बीच वाले में भाई बेल्टें लगी हुई है, और एक मतलब 2 डब्बों में आगे और पीछे बेल्टें नहीं पड़ी हैं। तो 2-3 झटके ऐसे लगे ना गाड़ी को, मुझे तो लगा कि एक आधा पैलेट कहीं तरपाल फाड़ के बाहर ही आ जाएगा भाई, जबरदस्त झटके। क्योंकि ये देखो कंस्ट्रक्शन वाला काम है, बीच में कहीं खड्डे खुड्डे ऐसे इन्होंने कुछ करा है ना, कहीं मिट्टी के ऐसे कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो भाई साहब ऐसा लगा कि भाई कुछ हो जाएगा। अभी देखो शाम होने को आ गई है, धूप देखो भाई, सनसेट होने वाला है, एकदम लाल हो गई है धूप भी। सनसेट का टाइम हो गया है, और अभी लगभग 5 बज गए हैं, 5:15 हो रहे हैं। और जो पेट्रोल पंप की लोकेशन है अभी भी 65 किलोमीटर रहती है, जो ऊपर पहाड़ पे हमें डीजल भरवाना है। मैनेजर की तरफ से मैसेज आया था, और भाई मैनेजर बोलता है कि कल 6 बजे के लिए वहां पर पहुंच जाओगे। मैंने बोला सर सॉरी आई कांट, और उसने फिर मैसेज दिखाया दैट आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। मैं कहा बढ़िया, देख लिया। तो जब देख लिया है कि ट्रैफिक है तो भाई कैसे ही है। अब देखो आज का ड्राइव हुआ है अभी 5.5 घंटे का, और सुबह मैंने 6 बजे मैंने शिफ्ट शुरू करी है, 6 बजे है ना, और अभी बज गए शाम के 5, 11 घंटे हो चुके हैं। 11 घंटे की शिफ्ट में 5.5 घंटे का ड्राइव, बाकी कुछ लोडिंग में और बाकी कुछ ट्रैफिक में, इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। तो ये देखो भाई पूरा खोद खाद के इन्होंने रखा हुआ करके ये रोड का, इसमें क्या स्पीड फिर कम रहती है। तो फिर मैनेजर को मैंने लिख दिया है कि भाई कल की टाइमिंग चेंज कर देना, और उसने मुझे एक और ट्रिप भेज दिया है। मैनेजर ने भैया 5 बजे जाने से पहले मेरे को एक और ट्रिप डाल दिया है। मैं सोचूं कि कल पहले ये वाला तो खाली करूं, फिर तो अगले की तैयारी करें। तो कल मुझे एक जो नया ट्रिप मिल गया है, न्यू ड्यूटी। तो हमें जर्मनी से लोड करना है और जाना है हमें जीबी। तो जीबी लाइन की मतलब इंग्लैंड वाला माल मिला है, हमें जाना है फ्रांस के कैलिस में, जहाँ पर हम ट्रेलर चेंज करते हैं। तो कल हमें इंग्लैंड वाला माल मिल चुका है, चलो बढ़िया हो गया। मेरा पीने वाला पानी खत्म हो रखा है, तो हम कल अपना पीने वाला पानी भर लेंगे। तो ये तो है कल के नए ट्रिप की बात, लेकिन अभी तो हमें आज का ट्रिप जो चल रहा है इसको कल जाके जर्मनी में खाली करना है, आइकिया वाला माल। तो ये लो जी सनसेट हो गया। तो ये देखो पीछे उस पहाड़ के पीछे भैया सनसेट हुआ है। तो अब खींचते हैं गाड़ी मैंने खींच के ही रखी है, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि उस पेट्रोल पंप पे जगह मिल गई ना, तो भाई मैं तो करूँगा रेस्ट वहीं पे, क्योंकि उससे आगे जाने का रिस्क हो जाएगा। किलोमीटर खींच जाएंगे, लेकिन पार्किंग के लिए मुझे करनी पड़ेगी मशक्क़त। तो इससे अच्छा ऐसा है कि अभी भाई हम जल्दी रेस्ट शुरू कर लेंगे, और सुबह जल्दी अपनी रेस्ट हो जाएगी ख़त्म। सुबह फिर तड़के में हम अगला ड्राइव खींच लेंगे। तो अभी अगर मैं देर तक चलाऊँगा तो भाई सुबह फिर देर में अपनी रेस्ट खुलेगी, तो फिर देर से पहुँचूँगा। तो कुछ ऐसा समीकरण मिलाया है हमने, बाकी देखते हैं क्या बनती है रास्ते की स्कीम।
और ऊपर वाले रास्ते में पता लग जाएगा वहाँ पर बर्फ़ की मतलब क्या सेटिंग है। रास्ते सारे साफ़ हैं कैसा है। बाकी यहाँ देखो भाई पूरा कीचड़ ही कीचड़ करके रखा है। तो ड्राइवर की भाई यही प्लानिंग रहती है सारा दिन, बस खाओ 45 मिनट की ब्रेक, खाना बनाना है, लोडिंग अनलोडिंग, बस इसी में ही सारा मतलब दिन दिमाग इसी में उलझा रहता है। सो गाइस एक बार पीछे देखिए जरा, जो ऊपर ये आपको बर्फ वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये देखिए उस पहाड़ पे हमें ऊपर चढ़ना है, उन पहाड़ों की तरफ हमें ऊपर निकलना है। अभी देखो हम फ्लैट लैंड में देखिए बिल्कुल नीचे है और आपको हल्के हल्के दिख रहे होंगे पीछे स्नो वाले पहाड़, तो यहीं पर हमें जाना है। पीछे देखो तो ये है जी नज़ारा, देखो भैया चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, इधर ना ऐसे छोटे छोटे पहाड़ मिलते हैं और इनका जो नज़ारा देखने को मिलता है ना वो बहुत प्यारा होता है भाई। मैं आपको बताता हूँ आगे से। ये देखो भाई छोटे छोटे पहाड़ों के जो ये है ना, मतलब टीले से दिखते हैं, जैसे छोटे छोटे टीले से होते हैं ना, ऐसे कोई बड़े ऊंचे पहाड़ नहीं, ऐसे भाई चल चल के भी आप इनको कवर कर सकते हो। इतनी प्यारी मस्त जगह है, इसका ड्रोन शॉट इतना मस्त आना ना भाई, क्या ही बताऊँ यार। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ जी पहाड़ के एकदम ऊपर। तो भाई यहाँ पर आप बर्फ देख सकते हो, क्या ही जबरदस्त बर्फ पड़ी है, खतरनाक। कल ही हम गए हैं यहाँ से, परसों है ना, डीजल भरवा के। तो भाई कल तो इतनी बर्फ नहीं थी, और आज देखो जो रात को ताज़ा स्नोफॉल हुई ना, उसमें भैया तगड़े वाली बर्फ गिरी है। ये देखो एकदम ऊपर पहाड़ पे आ गए हैं, और यहाँ सामने आ रहा है अब वो पेट्रोल पंप जहाँ पर हमें भरवाना है डीजल। तो बस 1 किलोमीटर रह गई उसकी लोकेशन, एकदम इसी रोड पे लगता है। तो वहाँ पर अगर पार्किंग मिल गई तो हम ले लेंगे आज का हॉल्ट, नहीं मिली तो फिर हम आगे बॉर्डर की तरफ चलेंगे। तो पीछे देखो भाई पेड़ों पे भी लदी हुई बर्फ़, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले एरिया को ना अभी रात को ही क्रॉस कर लूँ, क्योंकि अब दिन में ये रास्ता साफ़ है, पिघल गई है बर्फ़। रात को ऐसा होगा कि भैया ठंड हो जाएगी और मौसम हो जाएगा ठंडा और ब्लैक आइस जम जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये सामने आ गया देखो पेट्रोल पंप। तो भाई रोडों पे गाड़ियाँ लग चुकी है, तो वो देखो पीछे रोड पे गाड़ियाँ लगी है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जगह मिल पाएगी। तो ट्राई करेंगे, अब हुआ हमारे किस्मत में तो ठीक है, वरना कुछ और देखना पड़ेगा। ये चलते हैं पंप पे। अभी वैसे मेरे पास ना भाई 70% डीजल बता रहा है, लेकिन अब वे पॉइंट डला है तो अब डीजल भरवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मैनेजर बोलेगा भैया क्यों नहीं भरवाया डीजल। ये देखो भैया, ये देखो रास्ता भाई कैसा भरा पड़ा है, देखो इतना सा बस साफ़ हुआ है कि अंदर गाड़ी जा सके, बाकी इधर उधर तो अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी हुई है। यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अब लाइन में लगना पड़ेगा। सो डीजल भरवा के देखते हैं। उधर की तरफ थोड़ी सी जगह लग रही है मेरे को जाने के लिए, वो देखो अपनी कंपनी की गाड़ी लगी है। अगर वहाँ पर जगह मिल गई तो हम फिर वहाँ पर रुकेंगे। सो गाइस डीजल भरवा लिया है और भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से आगे। तो भाई मैंने प्लान करा कि आगे निकलते हैं, या तो बॉर्डर पे पार्किंग देखते हैं, या तो फिर बॉर्डर से आगे एक और पार्किंग आती है वहाँ तक निकलने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ से निकलना हो जाएगा थोड़ा मुश्किल, क्योंकि भाई पाला जम जाएगा, ब्लैक आइस। ये एकदम हाइट वाला एरिया है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा लो हाइट वाले एरिया में निकलते हैं, ताकि जहाँ से सुबह फिर ड्राइव करना ईजी हो जाए। अभी देखो 1 घंटे 50 मिनट का ड्राइव बता रहा है, और इसी बीच में ना हम कहीं इसी 1 घंटे 50 मिनट के ड्राइव में रुक जाएंगे। इसके बाद ना भाई मेरे को आधा घंटा ही मिलेगा, अगर मैं 45 मिनट की ब्रेक लूँगा तो आधे घंटे का और ड्राइव और मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा निचले एरिया में निकलते हैं। यहाँ से अभी लगभग 9 किलोमीटर है बॉर्डर, और बॉर्डर से फिर हम दूसरी तरफ ना नीचे की तरफ उतरेंगे उतराई में। तो आगे कहीं पार्किंग का कुछ देखते हैं, जुगाड़ लगाना पड़ेगा आज पार्किंग का। वैसे भी सिक्योरिटी लेवल 3 है तो टेंशन नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं। अब बाहर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन बाहर हुई है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बर्फबारी। यहाँ पर ना मशीनों ने बिल्कुल रोड साफ़ कर दिया, बिल्कुल 1 नंबर, लेकिन बाहर गिरी है अच्छी खासी बर्फ़। और रात को मौसम का यहाँ पर और भी पता नहीं है, क्योंकि भाई निचले एरिया में बर्फ़ नहीं होगी, बट जब अगर मौसम ख़राब हो ना इस एरिया में बर्फ़ गिर सकती है। सो गाइस हम पहुँच रहे हैं जी चेक रिपब्लिक और जर्मनी के बॉर्डर में। तो भाई बाहर देखो ये पेड़ ना सारे बर्फ़ से कैसे ज़बरदस्त लग रहे हैं लदे हुए। तो यहाँ बस आगे आ गया अपना बॉर्डर, तो आगे हैं बॉर्डर के पास। अगर तो मिल गई पार्किंग यहीं पे तो यहीं पे हैंडीज अप, नहीं मिली तो फिर भागेंगे सीधा हाईवे नंबर 72 पर। भैया मेरा डिसीजन सही निकला कि मैं इस एरिया को क्रॉस कर लूं, क्योंकि भाई देखो बाहर फिर से बारिश और बर्फ़ गिरना शुरू हो चुका है। तो भाई रात का टाइम है, टेम्परेचर गिरेगा, अगर बर्फ़ गिरना एक बार शुरू हो गया ना तो रुकना फिर मुश्किल है। तो भाई अपना डिसीजन सही लगा, और मैं इस बॉर्डर वाले एरिया से आगे निकल आया हूँ, है ना। कैमनिट्स की तरफ जाएंगे तो आगे अपने को क्या है कि पार्किंग चलो मिल जाए, बस अब पार्किंग का लफड़ा है, बट पार्किंग मिल जाए ना तो ये बढ़िया है। क्योंकि सुबह अगर मैं इस एरिया को फिर क्रॉस करता ना भाई, तो अगर रात को गिर जाती बर्फ़ तो फिर सुबह इस उतराई को उतरना मुश्किल हो जाता है ना। गाड़ियाँ स्किड होने का खतरा रहता है, और अगर पाला वाला जम जाए कुछ हो जाए, है ना, मतलब दिक्कत परेशानी होती कुछ ना कुछ पक्का।
अभी देखो फिर से स्नो गिरना शुरू हो चुका है और ये स्नो है भाई, स्नो स्टॉर्म की तरह आ रहा है और बच गए अपन तो। बस अब पार्किंग मिल जाए अपने को यार, जा तो रहा हूँ, बस पार्किंग हो जाए फिर दिक्कत नहीं है। और ये रास्ता भाई पूरे जंगल के होते हुए निकलता ही है, पूरा कैमनिट्स को क्रॉस करना है, तब तक ये ऐसे जंगल से निकलेगा रास्ता। इस पार्किंग में तो हम पहुंच गए हैं, जिस पार्किंग का मैंने टारगेट रखा था हाईवे नंबर 72 में। बट यहाँ पर एक दिक्कत हो गई है। अब देखो रात का टाइम है, जर्मनी है, तो ट्रक पार्किंग ऑलमोस्ट फुल। तो भाई आज पहली बार मैं ना कार वाली पार्किंग में गाड़ी लगाने जा रहा हूँ। तो ये देखो ट्रक वाली पार्किंग सामने है, मैं कार वाली लाइन पे आया हूँ। यहाँ पर देखो ये सारी पार्किंग बनी है कार के लिए, तो मैं लगा रहा हूँ गाड़ी यहाँ पर। तो ऑलमोस्ट गाड़ी मैंने लगा दी है, देखो साइड में गाड़ी अपनी लग चुकी है। बस अपने को थोड़ा सा देखना है कि सही साइड में लगी हो। तो ये देखो भैया गाड़ी अपनी लग गई है, ओके रिपोर्ट जिसको बोलते हैं प्रॉपर ओके रिपोर्ट। तो गाड़ी लग गई है और ये सामने देखो टॉयलेट, तो बढ़िया हो गया, गाड़ी लगी, जगह मिल गई। ट्रक वाली लाइन तो पूरी फुल है, ट्रक में तो नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पे मिल गई, बढ़िया है। अपने को यहाँ पे 9 घंटे का रेस्ट लेना है और फिर सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और गाइज ये देखो भैया 31 मिनट और 30 मिनट की बता रहा है ये रेस्ट, और उसके बाद देखो 1 घंटा 19 मिनट सारा ही रहता है मेरे 24 घंटे में। ड्राइव भी 1 घंटे 19 मिनट का है और शिफ्ट भी। तो भाई देखो ऑलमोस्ट अपना खाता क्लियर होने वाला है। तो अब लगा रहे हैं हम रेस्ट और समय हो चुका है मतलब लगभग 8 बज रहे हैं। और अगर 9 घंटे की भी रेस्ट लूँगा तो मतलब 4 12 5 बजे, सुबह 5 बजे जाएंगे और बढ़िया टाइम है सुबह 5 बजे। अब बस रात को बर्फ़ ना गिरे, क्योंकि कार वाली लाइन है, इसमें गाड़ियाँ आएंगी नहीं कारें, और इस ये मतलब रास्ता नहीं खुल पाएगा। ट्रक वाली लाइन में क्या आएगी, ट्रक निकलेंगे तो रास्ता मतलब नीचे बना लेंगे बर्फ़ को काट के, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आएंगी, और अगर गाड़ियाँ नहीं आई तो मेरा फंसने वाला पूरा चांस। तो बस रात को बर्फ़ ना गिरे यहाँ पर है ना। तो फिलहाल गाड़ी करता हूँ बंद, शिफ्ट करते हैं एंड।